डियर स्टूडेंट्स, आज हम सूरदास के भ्रमर गीत का अंतिम पद्य पढ़ेंगे। पद्य है, हरि है राजनीति पढ़ियाए, समुझ बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहिले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जान जो उनकी जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत ढाए। अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। इस पद में गोपियाँ उद्धव से व्यंग करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, ऐसा मालूम पड़ता है श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली हैं, सीख ली हैं। समुझ बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। आपकी बातें सुनकर ही हमने अंदाज़ा लगा लिया था कि आप क्या संदेश लाए हैं। मधुकर मीन्स होता है भौरा, और भौरा यह शब्द यहाँ पे उद्धव जी के लिए प्रयोग हुआ है, गोपियों द्वारा संबोधन किया गया है। समुझ बात कहत मधुकर के, आपकी बातें सुनकर ही हम समझ गई थी कि आप क्या संदेश लाए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। ऊपर से उन्होंने राजनीति कूटनीति की मोटी मोटी किताबें पढ़ ली हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। अब उनकी बुद्धि इतनी विकसित हो गई है, इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने हमारे लिए जोग संदेश भिजवाया है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। हे उद्धव, पहले के लोग कितने भले हुआ करते थे, जो दूसरों के हित के लिए यात्राएं करते थे, विचरण करते थे। लेकिन आप तो हमें सताने के लिए यहाँ आए हैं। अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो होते चुराए। अब हमें ऐसा लगता है कि हम अपने मन को पुनः वापस पा लेंगे, जो श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। जो दूसरों को अनीति मार्ग से हटाकर नीति मार्ग पर लाता है, वो स्वयं क्यों अनीति कर रहा है हमारे साथ। गोपियाँ कहती हैं कि ते क्यों अनीति करे आपुन, वह स्वयं क्यों अनीति कर रहा है, जो और अनीति छुड़ाए। जो दूसरों को अनीति मार्ग से नीति मार्ग पर लाता है। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, जो स्वयं दूसरों को नीति मार्ग पर चलाता है, अनीति छुड़ाता है, वो खुद क्यों अनीति करने पर आतुर है, हमारे साथ क्यों अनीति कर रहा है। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। अंतिम पंक्ति में गोपियाँ राजा के राजधर्म को याद दिलाते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, राजा का राजधर्म तो यह है कि वो अपने प्रजा को न सताए, लेकिन हम तो सताई जा रही हैं। एक बार और देखते हैं। हरि है राजनीति पढ़ाए। ऐसा मालूम पड़ता है कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। समुझ बात कहत मधुकर के, आपकी बातें सुनकर ही समाचार सब पाए। हम जान गई थी कि आप क्या संदेश लाए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, अब ऊपर से गुरु ग्रंथ यानी राजनीति कूटनीति की मोटी मोटी किताबें पढ़ ली हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उनकी बुद्धि इतनी विकसित हो गई है कि उन्होंने हमारे लिए जोग संदेश भिजवाया है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। हे उद्धव, पहले के लोग कितने भले थे, जो दूसरों की भलाई के लिए यात्राएं करते थे, लेकिन आप वहाँ से यहाँ हमें सताने के लिए आए हैं।
अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जुहुते चुराए। ऐसा लगता है कि हम अपने मन को पुनः वापस पा लेंगी, जो श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा ले गए थे। अर्थात श्री कृष्ण अब हमसे प्रेम नहीं करते, तो फिर क्या होगा कि हम अपने मन को भी अब मना लेंगे धीरे धीरे। ते क्यों अनीति करे आप पुनजे और अनीति छुड़ाए। जो दूसरों को नीति मार्ग पर लाता है, वो स्वयं क्यों अनीति कर रहा है हमारे साथ। राजधर्म तो यह है सूर। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, राजा का राजधर्म तो ये है जो प्रजा न जाहि सताए, जो अपनी प्रजा को न सताए। लेकिन हमारे राजा तो हमें दुख दे रहे हैं, सता रहे हैं। ये कहाँ का राजधर्म है। इसी के साथ ये क्लास 10th का प्रथम चैप्टर का अंत होता है। हमने सूरदास के सभी पदों को पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब इस वीडियो में इतना ही। अगला चैप्टर अगले वीडियो में। धन्यवाद।